बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सानह करबला का सानहा ऐसा अफसोसनाक सानहा है कि उस सानहा ने पूरी कायनात को हिला कर रख दिया था, क्योंकि जो जुल्म करबला में अहले बैत के साथ हुआ, ऐसा जुल्म ना तारीख़ ने पहले देखा और ना ऐसा जुल्म तारीख़ में आइंदा होगा। सानह करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को मौजूदा इराक़ में करबला के मकाम पर पेश आया। यजीद की भेजी गई अफवाज ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके अहले खाना को शहीद किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ 72 साथी थे, जिनमें से 18 अहले बैत के अराकीन थे। इसके अलावा ख़ानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। वाक़या करबला सिर्फ़ तारीख़ इस्लाम ही नहीं बल्कि तारीख़ आलम का नादिर और अजीबो गरीब वाक़या है। दुनिया में यही एक वाक़या ऐसा है जिससे आलम की तमाम चीज़ें मुतासिर हुईं। आसमान मुतासिर हुआ, ज़मीन मुतासिर हुई, शम्सो कमर मुतासिर हुए, हत्ता कि खुद खुदावंद आलम मुतासिर हुआ। उसका तासुर शफ़क़ की सुर्खी थी जो वाक़या करबला के बाद से उफ़क़े आसमानी पर ज़ाहिर होने लगी। आज की वीडियो में हम आपको वाक़या करबला से जुड़े चंद ऐसे मौजज़ात के बारे में बताने वाले हैं कि जिस मौका पर देखने को मिले जब नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बेदर्दी से शहीद किया गया। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि ऐसा गज़ब जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर ढाया गया, किसी पर नहीं ढाया गया। इस जुल्म पर अल्लाह की ज़ात का जो गैज़ व गज़ब देखने को मिला, उसका मुख्तसर नक्शा आपके सामने बयान करने के बाद आपको उन मौजज़ात के बारे में बताते हैं कि जो कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के वक्त देखे गए। याद रहे कि सानह करबला के बाद बहुत से ऐसे अजीब वाक़यात रूनुमा हुए जिनके बारे में अकाबरीन की मुस्तनद रिवायात मिलती हैं। चंद ऐसे ही वाक़यात पेश खिदमत हैं। सानह करबला के बाद होने वाले वाक़यात में आसमान से खून की बारिश होना और दुनिया का तारीख हो जाना वगैरह जैसे वाक़यात शामिल हैं। ये सानहा था ऐसा करबनाक वाक़या कि आले मोहम्मद को जिस बेदर्दी के साथ सताया गया और जिस बेदर्दी के साथ उनका खून बहाया गया, ऐसे में आसमान भी फटता तो कम था। बाज़ रिवायात में आया है कि कत्ले हुसैन के रोज़ आसमान से ऐसा खून बरसा के खरासान, शाम और कूफा की गली कूचों में आबे रवां की सूरत जारी हो गया। मनकूल है कि जब इमाम आली मकाम के सर मुबारक को दारुल अमारा कूफा में लाया गया और वहां रखा गया तो दारुल अमारा की दीवारों से खून जारी हो गया। रिवायात में यह भी आता है कि आफताब को ऐसा ग्रहण लगा कि दोपहर के वक्त सितारे ज़ाहिर हो गए और लोगों को ये गुमान होने लगा कि क़यामत कायम हो गई और इलामात क़यामत ज़ाहिर होने लगी। कहा जाता है कि शहादत हुसैन के बाद 3 दिन तक अंधेरा छाया रहा। जैसा कि बहकी ने उम्मे हुबान से रिवायत की है कि जिस दिन हुसैन शहीद हुए उसके बाद 3 दिन तक अंधेरा छाया रहा। जिसने मुंह पर ज़ाफ़रान मिला उसका मुंह जल गया और बैतुल मुक़द्दस में जो पत्थर उठाया गया उसके नीचे से ताज़ा सुर्ख खून बरामद हुआ। और बहकी ने अली बिन मसहर से ये भी रिवायत किया है कि मुझे मेरी दादी ने बताया कि जब इमाम हुसैन शहीद हुए, मैं नौजवान लड़की थी। इमाम आली मुकाम की शहादत के सानहे पर कई दिन तक आसमान रोता रहा। बहकी और अबू नईम ने बसरा अज़दिया से रिवायत की है कि जब हज़रत हुसैन शहीद हुए तो आसमान से खून बरसा और सुबह के वक्त हमारे मटके, घड़े और तमाम बर्तन खून से लबालब भरे हुए थे। इसी तरह रिवायत में आता है कि बैतुल मुक़द्दस में हर पत्थर के नीचे ताज़ा सुर्ख खून निकला। जैसा कि बहकी और अबू नईम ने ज़हरी से रिवायत की है और ज़हरी ने कहा कि मुझको खबर पहुंची कि जिस दिन हुसैन शहीद हुए, बैतुल मुक़द्दस में जिस पत्थर को उठाया जाता था उसके नीचे ताज़ा सुर्ख खून निकलता था। दोस्तों, गिरिया आसमान के मुतल्लिक सल्फ से मुतअद्दिद रिवायात मनकूल हैं। चुनाचे इब्ने जौज़ी
रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न सैरीन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है कि कत्ल हुसैन के दिन से 3 रोज़ तक दुनिया तारीक रही, उसके बाद आसमान में सुर्खी जाहिर हुई। सालबी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि कत्ल हुसैन पर आसमान रोया और आसमान का रोना उसकी सुर्खी है। मनकूल है कि आसमान 6 महीने तक सुर्ख रहा। इब्न सैरीन कहते हैं कि आसमान के किनारे पर जो सुर्खी शफक है ये कत्ल हुसैन के वाक़े के बाद जाहिर हुई, उससे कबल आसमान पर उस सुर्खी का वजूद ना था। इब्न साद से भी रिवायत है कि शफक की सुर्खी सैयदुश्शुहदा की शहादत से कबल नजर ना आती थी। ये बात याद रहे कि आसमान की सुर्खी गज़ब खुदाबंदी की अलामत है, जैसा कि इब्न जोज़ी कहते हैं कि आसमान के सुर्ख हो जाने में यह हिकमत है कि जब गुस्से की वजह से खून जोश में आता है तो चेहरे की रंगत सुर्ख हो जाती है। लेकिन ज़ाते बारी ताला जो जिस्म और दीगर लवाज़म से मुनज़्ज़ह है ने अपने गज़ब का इजहार का ज़रिया किनारे आसमान की सुर्खी को बनाया ताकि शफक की सुर्खी कातलाने हुसैन की इंतहाई मासियत और गज़ब इलाही की शिद्दत पर दलील बन जाए। और बाज़ का कहना है कि कत्ल हुसैन के बाद 7 रोज़ तक आसमान ने गिरिया किया और आसमान का ये रोना इस दर्जे तक पहुँच गया था कि आसमान की सुर्खी के सबब तमाम दरो दीवार और इमारतें भी जर्दो सुर्ख हो गईं और आसमान से इतने शहाब बरसे कि एक दूसरे से टकराते थे। इसी तरह कत्ल हुसैन के दिन आसमान से खून बरसा जिसके निशानात एक अरसे तक ज़मीन पर बाकी रहे, और जो कपड़ा या लिबास उस खून से रंगीन हुआ उसकी सुर्खी कपड़े के बोसीदा और पारा पारा होने तक ज़ायल ना हुई। दोस्तों, ये तमाम वाक़यात अल्लाह ताला के ग़ैज़ो ग़ज़ब की निशानियां हैं जो कि शहादत हुसैन पर अल्लाह ताला की ज़ात के ग़ज़ब का सबब बना और इसी गुस्से के बाइस ये निशानियां ज़ाहिर हुईं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दरख्त की जो वाक़े करबला पर खून के आंसू रोया। रिवायात में एक ऐसे दरख्त का जिक्र भी मिलता है जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मौका पर खून के आंसू रोया, और कहते हैं कि उस दरख्त की शाखों से कई दिनों तक ये खून रिसता रहा और बाद में कई अरसे तक इस खून के निशान उस दरख्त पर मौजूद रहे। ये सानियात था ही ऐसा दर्दनाक और अफसोसनाक कि इस वाक़े पर पूरी कायनात ने सोग किया। और यहाँ आपको इस पत्थर के बारे में भी बताते चलें कि जिस पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक रखा गया था, कहते हैं कि खून रिसने की वजह से आज भी उस पत्थर का रंग सुर्ख है। दोस्तों, इनके अलावा भी रिवायात में बहुत सी रिवायात मिलती हैं। बहकी ने जमील बिन मर्रा से रिवायत बयान की है, यजीद के लश्करी इमाम आली मकाम की शहादत के बाद आपके लश्कर के ऊँट पकड़ कर ले गए और उन्हें ज़िबा करके पकाया। उनका गोश्त अंदराइन के फल जैसा कड़वा था, किसी को उसे खाने की हिम्मत ना हुई। सवाए के महरका में मनकूल है कि काफिला जो यमन से इराक की जानिब घास लेकर जा रहा था, इराक के रास्ते में लश्कर यजीद के साथ मिला तो काफिले के ऊँटों पर लदा हुआ तमाम का तमाम वर्ष घास जल कर खाकस्तर हो गया। बाज़ों का कहना है कि वो वर्ष घास जो कातलाने हुसैन के लश्कर में था जल कर खाक हो गया, और जिन ऊँटों को ज़िबा किया गया उनके गोश्त में से आग भड़क उठी, और इसी तरह के दूसरे इबरत अंगेज वाक़यात रूनुमा हुए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि साने करबला तारीख़ इस्लाम का एक शानदार और ज़री बाब है। यजीद की नामजदगी इस्लाम के निज़ाम शोरायत की नफ़ी थी, लिहाजा इमाम हुसैन ने जिस पामर्दी और सब्र से करबला के मैदान में मसाइब व मुश्किलात को बर्दाश्त किया, वह हुर्रियत, जुर्रत और सब्र व इस्तक़लाल की लाजवाल दास्तान है। बातिल की कुव्वतों के सामने सरनगू न होकर आपने हक व इंसाफ के असूलों की बालादस्ती, हुर्रियत, फ़िक्र और खुदा की हाकमियत का परचम बुलंद करके इस्लामी रिवायात की लाज रखी। हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकलीद में हक का साथ दें और हक की खातिर आने वाली तकलीफ़ को बर्दाश्त तो कर लें, लेकिन मौजूदा दौर में उठने वाले फितनों का साथ न दें। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शेयर ज़रूर